नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो गोदाम में रखी फसल का भी मिलेगा कर्ज, किसानों को सस्ता लोन देने के लिए एसबीआई ने उठाया है बड़ा कदम। किसानों को लोन के लिए अपनी जमीन को बैंकों के पास अब गिरवी यहाँ पर रखना नहीं पड़ेगा। दरअसल किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए अब किसानों के पास जमीन होना अनिवार्य है, लेकिन अब किसान गोदाम में रखी फसल का भी यहाँ पर जो लोन है वो ले सकेंगे। दरअसल बात यह है कि किसानों की खेती के खर्च के लिए यहाँ पर सस्ता लोन देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक जो है एसबीआई उसने यहाँ पर वेयर हाउस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी WDRA के तहत MOA जो है वो यहाँ पर साइन किया। इस MOA की मदद से WRDA जो है उसके साथ रजिस्टर्ड गोदामों से जारी इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रेसिट से किसानों को जो कर्ज है यहाँ पर उनको दिया जाएगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक SBI के चेयरमैन ने यहाँ पर कहा है कि जो WDRA जो है उसके साथ भागीदारी से किसानों को उनके पैसा है उनसे जुड़े जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक वित्त का अतिरिक्त विकल्प जो है यहाँ पर देगा। और इसके अलावा यहाँ पर ENWR पर फाइनेंस की सुविधा और बेहतर यहाँ पर होगी। इससे किसानों को आसानी से कर्ज मिल सकेगा। यह सुविधा शुरू होने से ज़्यादा वेयर हाउस WRD जो है यहाँ पर WDR जो है उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जिससे किसान वेयर हाउस और कर्ज के विकल्पों को ज़्यादा व्यवस्थित किया जा सकेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक लॉकर के नियमों को लेकर बड़ी खबर देखिए। कस्टमर के लिए बैंक लॉकर संभालना हुआ है और आसान। अगर आपने भी बैंक लॉकर की सुविधा ले रखी है तो शायद बैंक नए लॉकर एग्रीमेंट के बारे में सूचना आपको यहाँ पर बैंक से मिली होगी। आपको अब तक ऐसी सूचना अगर नहीं मिली है तो जल्दी मिल सकती है। बहुत से लोग जो है अपनी कीमती सामान जैसे कि ज्वेलरी और प्रॉपर्टी और कागजात और FD डॉक्यूमेंट आदि को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों द्वारा दी जाने वाली लॉकर सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए बैंक सालाना चार्ज या पर किराया जो है वसूलता है। वही RBI ने पिछले साल जो यहाँ पर बैंक लॉकर से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कुछ नियम बदल गए हैं। अब कस्टमर के लिए लॉकर संभालना आसान होगा, बैंक की जिम्मेदारी बढ़ेगी, साथ ही कोई याद होने की स्थिति में बैंक के लिए भी यहाँ पर आसानी यहाँ पर ये होगी। दरअसल बात यह है कि अब बैंकों को ये भी ध्यान रखना होगा कि वो लॉकर एग्रीमेंट में कोई गैर वाजिब शर्तें या फिर नियम नहीं जोड़ सकते हैं, साथ ही मुश्किल शर्तें भी यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। वे कुल मिलाकर अब लॉकर की सेफ्टी मैनेजमेंट किराया और लेना और इसके अलावा वेरिफिकेशन कराना होगा। बता दें आपको कि आमतौर पर बैंक लोगों की 3 तरह के लॉकर मुहैया यहाँ पर करता है, जिसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर अब तक आपने एग्रीमेंट नहीं करवाया है तो आपको भी बैंक जाकर इसे यहाँ पर पता कर सकते हैं और नया फॉर्म भरकर स्टाम्प ड्यूटी पेपर पर जो स्टाम्प पेपर है उसके ऊपर नया एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। इसमें कॉपी दोनों पक्षों के पास अपनी जो है वो रखनी होगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो टैक्स फ्री हुई सैलरी इनकम टैक्स लिमिट 2.5 लाख नहीं अब 3 लाख होगी। अब तक का सबसे बड़ा मिलेगा फायदा। इनकम टैक्स चुकाने वाले टैक्स पेयर्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। दरअसल नौकरी करने वालों के लिए अभी तक टैक्स फ्री लिमिट 2.5 लाख रुपए है, लेकिन अब इसे बढ़ाया जा सकता है। दरअसल बजट 2023 में वित्त मंत्री इसका ऐलान कर सकती है। जी हाँ, बिजनेस स्टैंडर्ड और जी बिजनेस को यहाँ पर वित्त मंत्रालय से मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक इस बजट में यहाँ पर टैक्स पेयर्स के लिए कई तोहफे आने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा तोहफा टैक्स फ्री लिमिट को लेकर है, मतलब टैक्स पेयर को अपनी सैलरी से कम टैक्स यहाँ पर चुकाना होगा। यूँ कहे तो सैलरी में ज़्यादा हिस्सा जो है टैक्स फ्री हो जाएगा। आसान शब्दों में कहे तो अगर आपकी सैलरी में से 2.5 लाख रुपए का हिस्सा टैक्स फ्री होता है तो इस पर कोई टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। वही 2.5 लाख रुपए से कम इनकम वाले को तो यहाँ पर टैक्स रिटर्न भरना यहाँ पर मतलब 2.5 लाख रुपए से कम इनकम वालों को टैक्स रिटर्न भरने की भी छूट है। वही 1 फरवरी को देश का बजट आने वाला है। इस बजट में टैक्स फ्री लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के माने तो इनकम टैक्स लिमिट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो ग्राहकों को झटका, FMCG कंपनियों ने डेली यूज आइटम जैसे कि टूथपेस्ट और साबुन के बढ़ाए हैं दाम। जहां एक तरफ आम आदमी को महंगाई से राहत मिली है तो वही दूसरी ओर FMCG कंपनियां डेली यूज की तीव्र में दामों में बढ़ोतरी किए से आम लोगों की जेब में सीधा असर पड़ेगा। दरअसल FMCG कंपनियों ने साबुन, टूथपेस्ट जैसे डेली यूज में इस्तेमाल होने वाले आइटम्स के भाव में 2 से 8% की बढ़ोतरी की ऐलान यहाँ पर किया है।
वही इससे यहाँ पर पहले इन कंपनियों ने जनवरी 2022 में भी 3% की बढ़ोतरी यहाँ पर की थी। इसके बाद मई 2022 में कच्चे माल की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी के कारण विभिन्न उत्पादों का भाव में तेजी जो है यहाँ पर देखी गई। आपको बता दें कि जनवरी 2023 में एफएमसीजी कंपनियों की कई बड़ी कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट और या जैसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां और इसके अलावा मोडलेस इंडिया जैसी जो यहाँ पर ब्रांडेड कंपनी है वो दाम में इजाफा कर रहे हैं। इसके साथ ही इन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के वजन को भी कम करने का फैसला किया है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार एफएमसीजी कंपनियां जो है इस महीने यहाँ पर 7 से 9% तक की ग्रोथ इसमें यहाँ पर देखी जा सकती है, लेकिन कंपनियां कच्चे माल की कीमतों को बढ़ाने का बहुत सारा कस्टमर पर डाल रही है।